नमस्कार दोस्तों। एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, राइट? और हेल्थ लॉ के यूनिट 1 और 2 के टॉपिक्स आई नो थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, बट डोंट वरी। इस एक्सप्लेनर में हम इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाएं। ओके, तो चलिए सीधे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर जंप करते हैं। ये वो सवाल है जो इंडिया में हेल्थ लॉ की नींव है, उसका फाउंडेशन है। सवाल ये है, क्या राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही आगे की सारी कहानी डिसाइड करता है। लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब देने से पहले आइए पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। हमें दो वर्ड्स के लीगल मीनिंग को समझना पड़ेगा, हेल्थ और हेल्थ केयर। देखते हैं इनका आखिर मतलब क्या है। सो यहां देखिए WHO की डेफिनेशन। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो है कंप्लीट वेलबींग वाला पार्ट। इसका मतलब हेल्थ सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, नहीं, ये फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह की वेलबींग की बात करता है। और यही वो पॉइंट है जो कोर्स को एक बहुत ब्रॉड, एक होलिस्टिक व्यू लेने का पावर देता है, जिसमें साफ सफाई और न्यूट्रिशन जैसी चीजें भी हेल्थ का हिस्सा बन जाती हैं। तो सवाल उठता है कि WHO की इतनी बड़ी डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ फिट होती है, स्पेशली जब राइट टू हेल्थ नाम से कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड आर्टिकल है ही नहीं। तो फिर ये राइट आता कहाँ से है? लेट्स फाइंड आउट। इसका जवाब सीधा नहीं है। ये दो जगहों से निकल कर आता है। एक तरफ है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 21। ये जस्टिसिएबल हैं, यानी आप इनको एनफोर्स करवाने के लिए सीधा कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे आर्टिकल 47। ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट के लिए एक मॉरल ड्यूटी, एक गाइडेंस है, लेकिन आप इसको कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते। और ये दोस्तों सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन को कंप्लीटली बदल दिया। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना या एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका असली मतलब है टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी इंसानी गरिमा के साथ जीना। और आप सोचिए, जैसे ही डिग्निटी वर्ड आया, हेल्थ का राइट ऑटोमेटिकली इसका एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। बिना हेल्थ के कैसे डिग्निटी, राइट? ओके, तो अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और कुछ रियल लैंडमार्क केसेस देखते हैं। ये वो केसेस हैं जिन्होंने इस राइट को ब्रिक बाय ब्रिक तैयार किया है। और हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, सो पे क्लोज अटेंशन। सबसे पहले परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू से डील करता है, इमरजेंसी मेडिकल केयर। इस केस का कोर क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। जब एक एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल लाया जाता है, तो एक डॉक्टर की पहली ड्यूटी क्या है? पुलिस की फॉर्मेलिटीज पूरी करना या उस इंसान की जान बचाना? और इस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज पैरामाउंट। इंसान की जिंदगी सबसे ऊपर है, पीरियड। हर डॉक्टर की, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ये प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि वो इमीडिएट मेडिकल एड दे। पुलिस रिपोर्ट्स और बाकी फॉर्मेलिटीज इंतजार कर सकती हैं, लेकिन एक इंसान की जिंदगी नहीं। नेक्स्ट अप एक और ब्लॉकबस्टर केस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। इस केस ने डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की डायनामिक्स को भी बदल कर रख दिया। ये पेशेंट्स के राइट्स के लिए एक अहम माइलस्टोन साबित हुआ। तो सवाल क्या था? सवाल था कि क्या पेशेंट्स कंज्यूमर्स हैं और क्या मेडिकल सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती हैं? सिंपल शब्दों में, अगर आपने ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट की है और आप सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो क्या आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? और कोर्ट का जवाब था एक रिसाउंडिंग यस। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। कोर्ट ने कहा कि हाँ, अगर आपने सर्विस के लिए फी दी है तो आप एक कंज्यूमर हैं और आप डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए बिल्कुल केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज दी जाती हैं वो शायद कवर ना हो। बट इस डिसीजन ने पेशेंट्स के लिए जस्टिस पाना बहुत आसान और अफोर्डेबल बना दिया। ऑलराइट, अब तक हमने राइट्स की बात की। अब कॉइन की दूसरी साइड देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिकली मेडिकल नेग्लिजेंस। जब ट्रीटमेंट में कुछ गलत हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओके, तो एक सिविल केस में मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए आपको ये 4 एलिमेंट्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। इसे याद रखने का आसान तरीका है DBCD। पहला डी है ड्यूटी ऑफ केयर, यानी डॉक्टर ने ट्रीट करने की ड्यूटी एक्सेप्ट की। फिर बी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी डॉक्टर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाया। फिर सी, कॉजेशन, यानी उस ब्रीच की वजह से डायरेक्ट इंजरी हुई। और आखिरी डी है डैमेजेस, यानी पेशेंट को एक्चुअल हार्म हुआ। अब सवाल यह है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी कैसे डिसाइड होता है। इसके लिए कोर्ट बोलम टेस्ट का इस्तेमाल करती है।
ये टेस्ट बेसिकली कहता है कि एक डॉक्टर तब तक नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा जब तक उसने ऐसी प्रैक्टिस फॉलो की है जिसे अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन एक्सेप्ट करता है। भले ही दूसरे डॉक्टर्स अलग ओपिनियन रखते हों, अगर उसकी प्रैक्टिस सपोर्टेड है तो वो सेफ है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, एक डॉक्टर पर कई तरह की लायबिलिटी आ सकती है। इसे याद रखने के लिए निमोनिक है TCCP, T से टॉर्ट यानी सिविल रॉन्ग, C से कॉन्ट्रैक्चुअल, डॉक्टर पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए, फिर C से क्रिमिनल जो IPC के अंडर आती है, और P से प्रोफेशनल जिसमें मेडिकल काउंसिल एक्शन लेती है। हर केस का बेसिस, प्रूफ का स्टैंडर्ड और आउटकम बिल्कुल अलग होता है। एक बात याद रखिए, क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए बार बहुत बहुत हाई है। एक सिंपल मिस्टेक या एक एरर ऑफ जजमेंट क्राइम नहीं है। इसके लिए ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रूफ करनी पड़ती है, यानी इतनी बड़ी लापरवाही जो बिल्कुल रेकलेस हो। लैंडमार्क केस है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसे जरूर पढ़िए। चलिए अब हम अपने फाइनल टॉपिक पे चलते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसे हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, बट इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है उसको हैंडल करने के क्या रूल्स हैं? यहां सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सेग्रीगेशन एट द सोर्स, मतलब जहां वेस्ट जनरेट हुआ वहीं उसे अलग अलग करना। और इसके लिए ये कलर कोडिंग सिस्टम यूज होता है। येलो बिन में जाता है ह्यूमन या एनिमल वेस्ट, रेड में जाता है कंटैमिनेटेड बट रिसाइक्लेबल वेस्ट जैसे ट्यूबिंग या बॉटल्स, ब्लू में ग्लासवेयर, और व्हाइट ट्रांसपेरेंट कंटेनर में जाते हैं शॉप्स जैसे नीडल्स और ब्लेड्स। इसे YRBW से याद रखें। ओके, बादी सारी बातें हो गई। चलिए एक सुपर क्विक 30 सेकंड रिवीजन करते हैं। ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। तो नंबर 1, राइट टू हेल्थ कहां से डिराइव होता है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। नंबर 2, इमरजेंसी केयर पैरामाउंट है, केस है परमानंद कतारा। नंबर 3, पेशेंट्स कंज्यूमर्स हैं अगर सर्विस पेड है, केस है IMA VVP शांता। नंबर 4, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए ग्रॉस नेग्लिजेंस चाहिए, केस है जेकब मैथ्यू। 5, टॉट के 4 Ds, ड्यूटी, ब्रीच, कॉजेशन, डैमेजेस। और आखिरी, वेस्ट सेग्रीगेशन के कलर्स येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट। गॉट इट? ओके, अब रिवीजन हो गया। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। एक छोटा सा Q&A राउंड। रेडी? सवाल है, कौन सा केस एस्टैब्लिश करता है कि डॉक्टर की ड्यूटी है इमीडिएट इमरजेंसी केयर देने की और ये ड्यूटी एब्सोल्यूट है? पॉज करके सोचिए। द आंसर इज परमानंदा कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग यूज्ड नीडल्स यानी शार्प्स को कौन से कलर कोडेड बिन में डिस्पोज करना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज द व्हाइट ट्रांसलूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। और अब ये आखिरी सवाल, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस पे जरूर सोचिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए।